जहां शिक्षा बनती है सफलता की पहली सीढ़ी, जहां हर विद्यार्थी के सपनों को मिलती है नई उड़ान। ज्ञान शिक्षा सेवा के संकल्प के साथ पढ़ेंगे आज, बढ़ेंगे कल। तो BVS एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग में आप सबका स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम क्लास 10th के प्रश्नावली 4B के प्रश्न को बारी बारी से हल करेंगे और हर सवाल के एक ट्रिक भी बताएंगे, तो पूरा वीडियो में बने रहें। जैसे अभी एक क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि 2 + 6 + 10 + ... 11 पदों तक योग निकालें। तो A बराबर हमने निकाला 2, D बराबर 4, N बराबर 11। SN सूत्र लगा करके n/2 2A + n-1/d करके इसको हमने यहाँ तक पुट किया। उसके बाद में 11/2 × 4 + 10 क्यों आया, 11 में से गया है तो 10 आया है, 4 से गुना हुआ तो 10 चौके 40 और 4 44 हुआ। और 11/2 44 कटा 22 से, 22 दूनी 44 और 11 गुने 22 हुआ तो 242। यही मेरा आंसर हुआ। परीक्षा उपयोगी ट्रिक भी मैंने लिखा, L बराबर A + n-1/d। अंतिम पद L बराबर 2 प्लस और 10 गुने 4, 10 आया, 11 से 1 जाएगा तो 10 बचा और D हो गया सर्वांतर। तो 10 चौके 40 और 2 42, अब 42। फिर उसके बाद में यहाँ से पद निकला है S बराबर 11/2, यहाँ जोड़ जाड़ के आ गया है हमारा 11/2 गुने 44, 22 से कट गया 44, 22 और 11 में गुना हुआ तो 242 फिर से मेरा आ गया आंसर। अगले वीडियो में देखिए दूसरा सवाल। इसी तरह से हर क्वेश्चन के अंत में एक ट्रिक बताते चलूँगा। अगला प्रश्न देखिए तीसरा। अब इस सवाल को देखिए, 3/4 + 2/3 + 3/12 + 19 पदों तक इसको जोड़ना है। तो सभी पदों को, इसमें जितने भी पद हैं सभी पदों के हर जो है उसको 12 कर दिए। 12 कैसे हुआ, 3/4 को नीचे 3 से गुना किए, 4 को कितना से गुना करें कि 12 हो जाए, तो सब में 3 से गुना, ऊपर से 3 से गुना। तो इस तरह से हर को 12 कर दिया और उसके बाद में जब सब में 12 आया तो हर सब बराबर हो गया, तो ये P में हो गया। A बराबर मेरा कंडीशन 3/4 था, D बराबर 1/12 आया और N बराबर हमारा 9 दिए हुए था। तो S बराबर हमने निकाला 19/2, 18/12 - 18/12। तो 18 में दोनों में घटेगा तो 0, तो S बराबर मेरा 0 आंसर आ गया। S बराबर 0 मेरा आंसर आ गया। जैसे 18 में से 12 जाएगा और 18 में से 12 जाएगा, घटेगा तो 0 आएगा। ट्रिक यहाँ पे हमने बनाया है कि सबसे पहले हर को फिर हम 12 कर लेंगे, फिर 3/4 को मैंने 9/12 लिखा, 2/3 को हमने 8/12 किया, फिर 7/12। अब इसमें दिख रहा है कि 9, 8, 7 और नेक्स्ट -9 तक ये सिलसिला चल रहा है। तो पहला पद जोड़ अंतिम पद मेरा कितना हुआ, 9 + 9 है और उसके बाद में फिर -9 है, पहला लास्ट वाला। तो 9 में से 9 जब जाएगा तो 0, आंसर आ गया मेरा 0। यही मेरा आंसर है। समझ गए। अब देखिए चौथा सवाल। अब इस प्रश्न को देखिए कि 2.6 - 6.2 - 15 फिर ... 10 पद तक, इस तरह से इन सभी पदों को जोड़ने के लिए कह रहा है। तो पहला पद मेरा कितना है, A बराबर इतना, D बराबर इसको में से इसको घटाए तो आ गया इतना, N बराबर कितना है मेरा 10 पद। तो इसको मैंने कैलकुलेट किया 10/2, पूरा कैलकुलेट करने के बाद मेरा आया कितना, -370 आया। फिर उसके बाद में इसको परीक्षा उपयोगी जो ट्रिक बोले थे वो देख लीजिए। पहले अंतिम पद निकाल लीजिए। तो L बराबर क्या करना है कि पहला पद और
ए वाला 9 को जोड़ लीजिए, 9 जोड़िए और फिर उसके बाद में सार्वंतर जोड़िए, उसके बाद में दोनों को निकाले तो -700 -76.6 -76.6। अब लास्ट पद हमको निकल गया कितना, 76.6। तो अब s बराबर हम निकालेंगे 10/2 × 2.6 -76.6। a बराबर a -76 ये हुआ है लास्ट l। अभी दोनों कट के आ गया, इसको में से घटा तो -74 और s में गुना हुआ तो माइनस, समझ रहे हैं, ये दोनों में गुना हुआ है तो इतना आया। 5वां सवाल देखिए, इस सवाल को देखिए, n-1/n प्लस n/2 बटे n प्लस n-3/n प्लस इन्फिनिट, यह ए पी है। पहला पद a बराबर n-1/n, अंतिम पद इसका l बराबर 0 है, पदों की संख्या n है, सूत्रानुसार पदों की संख्या इसका कितना है, n है। तो सूत्रानुसार हमने लिखा इसको s बराबर n/2 × a + l, n/2 इसको एक जगह पर n-1/n लिखा प्लस 0, फिर n/2 गुने n-1/n, n से n खत्म हुआ तो n-1/2 मेरा ही आंसर हो गया। प्रश्नावली ये जो ट्रिक की बात किए थे तो इसमें आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि हर जगह पर इसका हर जो है एक ही है, तो अंशों को हमने यहाँ जोड़ लिया, तो n-1 प्लस n-2 को हमने जोड़ लिया, तो 0 से n तक का जो योग है वो टोटल हमारा n-1/2 के ही सदृश है। तो इसीलिए हमने यहाँ डायरेक्ट लिखा कि n-1/2 हमारा यही आंसर होगा। छठा सवाल को देखिए, 2 - 1/p प्लस 2 - 3/p प्लस 2 - 5/p प्लस ... पहला पद मेरा यहाँ दिया हुआ है, d बराबर -2/p हुआ, इसमें से इसको घटाए तो -2/p हुआ। पदों की संख्या n बराबर p, पदों की संख्या n बराबर कितना है, p है। उसके बाद में अंतिम पद l बराबर हमने निकाला 2 -2p - 1/p बराबर 1/p। तो अब s बराबर p/2 2 - 1/p प्लस 1/p बराबर p/2 × 2, तो 2 से ख़त्म हुआ, बच गया ओनली p, तो p यही मेरा आंसर हो गया। यहाँ पे भी समझ सकते हैं कि इधर -1/p है, इधर +1/p है, तो प्लस और माइनस ख़त्म, तो ओनली बचेगा 2। यहाँ पे समझिए, या यहाँ भी अगर 2 बच रहा है तो ये भी 2 ख़त्म होगा तो सिर्फ बचेगा p, वही है मेरा यहाँ p। परीक्षा ट्रिक देख लीजिए, पहला पद मेरा a बराबर 2 - 1/p दिए हुए और अंतिम पद l बराबर 1/p, जो आप यहाँ देखे थे 1/p यहाँ देखे थे l बराबर। उसके बाद में दोनों को मैंने जोड़ा है, तो -2 - 1/p प्लस 1/p, तो यहाँ -1/p और यहाँ है +1/p, तो माइनस प्लस दोनों ख़त्म हो गया, तो बच गया सिर्फ ये 2 बचा है, यही मेरा। अब s बराबर p/2 × 2, तो 2 ख़त्म हो गया, सिर्फ बच गया p, तो यही p मेरा आ गया है आंसर। बहुत इजी है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सब समझ में आएगा। अगला सवाल देखिए, इस परीक्षा ट्रिक को आप नोट कर लीजिए, ये बहुत काम आने वाला है। वैसे ये बताना इसलिए ज़रूरी पड़ा कि बहुत से बच्चा लोग फंस जाते हैं।
जैसे जब भी जोड़ वाला एपी का जब भी जोड़ आए, जब भी समानांतर श्रेणी का जोड़ आता है तो एपी देखते ही दिमाग में केवल 3 स्टेप फॉलो कीजिए, 3 स्टेप चलाइए। पहला कि ए पहचानिए, यानी कि पहला पद पहचानिए कौन है, अंतिम पद एल निकालिए और फिर उसके बाद सीधे लिखिए उसको S बराबर n/2 A प्लस L। 90% एपी के योग वाले सवाल इसी ट्रिक से 10 से 20 सेकेंड में हल हो जाते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। तो दोस्तों आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन जाते जाते एक सवाल, एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों से निवेदन भी है कि यदि वीडियो ये सब अच्छा लगता है आपको देखने में तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें, ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हों, पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।